गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ देर पहले बिहार विधानसभा चुनाव के तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ ही आज से बिहार में आचार संहिता भी लागू हो गया है। हम इस खबर पे आएंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले से हटकर कुछ अलग जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि वो भी चुनाव से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन इस मामले को हम बाद में लाएंगे। पहले ये कि बिहार में विधानसभा चुनाव का समय आ चुका है और सभी राजनीतिक दल अपनी राजनीति साधने का प्रयास पहले से ही शुरू कर चुके हैं। आचार संहिता लगने के पहले से ही वे लोग मैदान में उतर चुके हैं। सरकार में बैठे लोग सरकारी खजाने का द्वार खोल के बैठे हैं और जो सत्ता पाने की लालसा लिए मैदान में उतरे हैं, वे सरकार बनने के बाद खजाने का द्वार खोलने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि आरएसएस जो बीजेपी की मदर है, वो आरएसएस हर कीमत पर बिहार चुनाव क्यों जीतना चाह रही है। इस चुनाव की हार जीत से उसको क्या मिलने वाला है, आरएसएस को क्या मिलने वाला है। इसके बावजूद भी, इन बातों को जानने के बाद भी आरएसएस के दूसरे नंबर पर रहे मोहन भागवत के बाद आरएसएस के दूसरे नंबर पर रहे दत्तात्रेय हाउसफुले, ये आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इनका एक बयान आया है जिसमें वे आरएसएस कार्यकर्ताओं से पैसे की चिंता न करने की बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आप लोग पैसे की चिंता मत कीजिए, केवल चुनाव पर ध्यान दीजिए। हालांकि इसका वीडियो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमने इसे एक YouTube चैनल दीपक शर्मा से लिया है और उन्हीं का बयान लेकर हम आपको सुनाते हैं। दीपक शर्मा के इस बयान का अभी तक आरएसएस के लोगों ने खंडन भी नहीं किया है। अगर वे लोग इसका खंडन करेंगे तो वह खबर भी हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन पहले दीपक शर्मा का ये बयान सुनिए। बाद सीनियर मोस्ट लीडर दत्तात्रेय हाउसफुले जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक मीटिंग में अपने पदाधिकारियों से कहा कि आप पैसे की चिंता मत करिए, पैसे की चिंता मत करिए, चुनाव पर फोकस करिए, क्योंकि हमें हर कीमत पर बिहार जीतना है। अब दोस्तों, ऐसे में एक बार फिर से वही सवाल उठ रहा है कि आखिर आरएसएस हर कीमत पर बिहार चुनाव क्यों जीतना चाह रही है और इसके बड़े बड़े नेता बिहार में क्यों डेरा डाले हुए हैं। बिहार में डेरा बनाए रखने वाले आरएसएस के नेताओं की संख्या 2, 4, 10, 20 में नहीं, बल्कि हजारों में है। आखिर ये सब बिहार क्यों जीतना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब ये है कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच, खासकर मोहन भागवत के बीच रिश्ता इतना अच्छा न हो, फिर भी जब भी बीजेपी कहीं मुसीबत में फंसती है तो आरएसएस उनकी मदद को जरूर आगे आ जाता है। यूट्यूबर दीपक शर्मा के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि बिहार में चुनाव न जीतने के नतीजे में जदयू कमजोर होगी। इसके अलावा अब तक वन मैन पार्टी रही जदयू के कई सेक्युलर नेता जदयू से अलग हो जाएंगे। ऐसे में ये भी हो सकता है कि जदयू के कुछ सांसद भी पार्टी से अलग हो जाएं। इस स्थिति में दिल्ली में बैठी सरकार पर संकट का बादल मंडरा सकता है और अगर ऐसा होता है तो फिर केंद्र सरकार के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए बिहार चुनाव में जीत हासिल करना बहुत ही जरूरी है। अब अगला सवाल ये उठता है कि बिहार का चुनाव एनडीए के लिए इतना आसान होगा? फिलहाल ऐसा होता दिख तो नहीं रहा है। इसके कई कारण, उनमें से पहला कारण तो यह है कि इस बार का बिहार चुनाव 6 दिग्गज नेताओं के बीच लड़ा जाएगा। उनमें पहला मुकाबला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच होगा, जबकि दूसरा मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच होगा। और जो तीसरा मुकाबला है वो वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चाणक्य रहे प्रशांत किशोर और 2014 के बाद चाणक्य बने गृह मंत्री अमित शाह के बीच होगा। बिहार में महागठबंधन के जीत हार का जवाब भी ये तीनों नेता, या फिर ये कहें कि ये तीनों दल ही देंगे। उसमें पहला तो राजद। अगर राजद ने टिकट का बंटवारा सभी प्रकार के समीकरणों को
लेकर बराबर करके वितरण किया तब तो ठीक, वरना उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। उसी तरह अगर कांग्रेस ने डट कर बिहार चुनाव में मुकाबला किया बीजेपी का, या फिर डबल इंजन की सरकार जो अभी बिहार में है उसका मजबूती से मुकाबला किया, तब तो बिहार में महागठबंधन के लिए कोई रास्ता बन सकता है, नहीं तो फिर मुश्किल होगी। इसी प्रकार महागठबंधन के जीत और हार का दारोमदार पीके यानी प्रशांत किशोर की चालों पर भी निर्भर करेगा। हालांकि ये बात भी सच है कि जन स्वराज के प्रशांत किशोर अभी न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कुछ बोल रहे हैं और ना ही राहुल गांधी के। तेजस्वी यादव के बारे में भी भले ही पहले कुछ उन्होंने कहा हो, लेकिन इन दिनों वे लालू परिवार के बारे में कुछ भी बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं, नहीं सुने जा रहे हैं, बल्कि वे खुलकर बीजेपी नेताओं की पोल खोल रहे हैं। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह सबसे अधिक प्रशांत किशोर की चालों से परेशान दिख रहे हैं। अब इस परेशानी से बाहर निकलने का बीजेपी को एक ही रास्ता दिख रहा है और वह है आरएसएस। इसीलिए आरएसएस के लोग बिहार में आकर चुनावी चालें अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बिहार में एनडीए को बिहार में जो अगर हार हो जाती है एनडीए की, तो फिर इसका बहुत ही बुरा असर केंद्र सरकार पर भी पड़ेगा और इसका सबसे अधिक फायदा नायडू बाबू को होगा। वे ही सबसे अधिक फायदा उठाएंगे, क्योंकि उस समय जो भी उनकी मर्जी होगी, यानी नायडू बाबू की जो भी मर्जी होगी वह पूरा किया जाएगा। वो ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार किसी भी एक दल के हाथों कठपुतली बनना नहीं चाह रही है। बहरहाल आज चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने बिहार में 2 फेज में चुनाव कराने का ऐलान किया है। 6 और 11 नवंबर को चुनाव होंगे और 14 तारीख को यानी 14 नवंबर को उसके नतीजे आएंगे। बहरहाल आइए, ये छोटा सा एक वीडियो है जो ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर, उनका बयान सुनिए। 2 फेजेस, बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। बहरहाल इस मामले में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।